Good morning, good evening to all of you. My name is Abhishek Srivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. Are you a working professional and would like to make a career which you could be proud of? Then आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 टिप्स शेयर करने वाला हूँ which will help you in making a successful career in whatever profession you are. आप एक CEO बनना चाहते हैं, आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं, आप एक जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना चाहते हैं एज CEO, ये जो 6 टिप्स हैं ये सभी प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है और ये 6 टिप्स बेस्ड है मेरे खुद के करियर और मेरे जो कोलीग्स हैं जो आज बहुत ही सीनियर रैंकिंग पोजीशंस पे हैं, वेदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले होनी चाहिए, नो दाई सेल्फ। अपने आप को समझना, टू नो अबाउट योर सेल्फ कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक टेक्निकल करियर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं तो आपको स्पेस क्राफ्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एक बैंकिंग प्रोफेशनल बनना है तो आपको बैंकिंग के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए और पता होना चाहिए। अब नहीं पता हो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना इंटरेस्ट के आप लॉन्ग टर्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका माइंडसेट प्रोग्रामिंग का नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग को अपना करियर बनाने के लिए कभी भी ना सोचें। अगर आपको टीम को लीड करना अच्छा नहीं लगता है तो आप एक मैनेजरियल पोजीशन में जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो कि इंट्रोवर्टेड, में देखा है मैंने, वो इंट्रोवर्ट होते हुए भी वो काफ़ी सक्सेसफुल मैनेजर बन जाते हैं। सो अगर ये आप मत सोचिए कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात करना बहुत पसंद नहीं आता है तो मैं शायद मैनेजर नहीं बन पाऊँगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स अबाउट हाउ योर माइंड इज़ वायर्ड। तो ये आपको अपने बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, हम हर रोज़ नई चीज़ें सुनते हैं, चैट जीपीटी, फिर उसके बाद हम सुनते हैं जनरेटिव AI, कभी हम सुनते हैं UPI। मैं सिर्फ IT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल IT नॉन IT सभी फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि हम किसी को देख लिया हमने, मेरा कोई रिलेटिव, हमारे कोई फ्रेंड, वो एक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बैंकर बन गया और वो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया जो कि बहुत ही एक ग्लैमरस टाइप का जॉब है, और फिर मैं भी उस रेस में शामिल हो गया कि मुझे भी वही बनना है, बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो लंदन में रहता है और हर दिन वो ट्रैवल करता है। ही इज़ अ हाई प्रोफाइल जेट सेटर। बाहर से बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बट जब आप अंदर जाते हैं तो आपको समझता है कि शायद ये इतना बढ़िया नहीं है। तो डोंट रन आफ्टर थिंग्स, थिंक अबाउट क्या चीज़ें हैं जो एक तो पसंद है, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप जो एक रियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्पेशली अब जैसे चैट जीपीटी है, बहुत पॉपुलर हो गया, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, बट चैट जीपीटी में क्या आप करियर बना सकते हैं, ये सोचिए आप। सो चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं, लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना पा रहे हैं, बट क्या एज अ प्रोफेशनल आप चैट जीपीटी के थ्रू अपना करियर डेवलप कर सकते हैं? इस टाइप की सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर अ वेरी ग्लैमरस टेक्नोलॉजी और प्रोफेशन। नंबर 3, अब आपने अपना एप्टीट्यूड समझ लिया, आपने समझ लिया कि मुझे क्या पसंद है, और उसके बाद आपने अपना करियर चूज़ किया। सो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मुझे कल को बैंक का जनरल मैनेजर बनना है और प्रेसिडेंट बनना है। तो अब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे अब बनेंगे। तो आपको हो सकता है MBA डिग्री करना पड़े। MBA डिग्री के लिए आपको मे बी 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स तक का ब्रेक लेना पड़ सकता है, या आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं वीकेंड क्लासेस करके। ये सब सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपको IT इंडस्ट्री, आप अभी IT इंडस्ट्री में आपने स्टार्ट किया अपना करियर, बट आपको बहुत ऊपर तक जाना है,
तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके हिसाब से आप एक प्लान बनाएं और प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि हर 3 मंथ में आपको क्या करना है। और ये प्लान आपका 20 साल का नहीं बन सकता, ये प्लान आपका 2 या 3 साल का बन सकता है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। सो आप 2 या 3 साल का प्लान बनाएं और फिर देखें कि कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं। एलिमेंट नंबर 4, किसी भी कॉर्पोरेट करियर में प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी साल इंडस्ट्री में स्पेंड किया है। सो व्हेनेवर आई सी पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल, उनमें 2 या 3 चीज़ें बहुत ही खास होती हैं। एक, वो अपने बारे में बहुत अच्छे से पता जानते हैं कि वो क्या हैं, उनको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता है। नंबर 2, उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बढ़िया। सो पहला पॉइंट था अबाउट नोइंग योर सेल्फ, सेकेंड पॉइंट था प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आप ये सीख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप इस पर मास्टर कर सकते हैं, दैट आई कैन अश्योर यू। तो थर्ड एलिमेंट जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है वो होता है नेटवर्किंग स्किल्स। विदाउट डाउट नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द टॉप 3 स्किल्स और एलिमेंट्स फॉर एनी सक्सेसफुल करियर। अगर आपके कोई मेंटर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं जिसके साथ आप हमेशा गाइडेंस लेते हैं और बात करते हैं करियर के बारे में। नंबर 2, जब आपको ट्रांजिशन करना है और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है और उस कंपनी में कोई आपका सीनियर ऑलरेडी है, तो आपका ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। बिलीव मी, मैंने मल्टीपल ट्रांजिशंस किए अपने करियर में और शुरू के जॉब्स को छोड़ के बात की सारी जॉब्स मेरी रेफरेंस के थ्रू ही हुई है। एंड बिलीव मी, रेफरेंस में बहुत ईजी होता है जॉब ट्रांजिशन करना, बिकॉज एक ऑलरेडी एम्प्लॉयर को, न्यू एम्प्लॉयर को किसी ने रेफरेंस दिया होता है और जितना सीनियर पर्सन रेफरेंस देगा उतना बढ़िया आपके चांसेस होते हैं। तो नेटवर्किंग पे ध्यान दें, अपने सीनियर्स, अपने कोलीग्स, सबसे नेटवर्क बना के रखें, उनके साथ टच में रहें, सो दैट ये आपको हेल्प करेगा आपके करियर में। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी प्रोफेशनल। लास्ट पार्ट, लास्ट एलिमेंट फॉर अ रियली ग्रेट करियर इज़ टू रिमेंबर दैट कोई भी करियर स्प्रिंट नहीं होती, ये 100 मीटर डैश नहीं है कि आपने 100 मीटर रन किया, आप जीत गए और गेम ख़त्म। ये मैराथन है, ये लॉन्ग रनर्स के लिए बना होता है। इट्स अबाउट लॉन्ग रनिंग्स, इट्स अबाउट राहुल द्रविड़। इफ़ यू नो क्रिकेट, राहुल द्रविड़ was the player which was one of the most trusted and reliable cricketer for India. वो आने के बाद जब तक वो पिच पे रहते थे तब तक you can trust that India will not lose out. So he was a marathoner for cricket. आपको भी वही बनना है, लॉन्ग इनिंग्स की बात है। सो आप ये मत सोचें कि आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच के बहुत जल्दी पहुंच गए तो यू हैव वन द रेस। नो, इन मैराथन यू हैव टू सर्वाइव फॉर 4 hours 5 hours टू बी एबल टू रन इट। यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द रेस। अगर आप बहुत फास्ट भाग रहे हैं और इसके पहले आप बर्न आउट हो गए, आपने जल्दी से जल्दी रिजल्ट अचीव करने के लिए अपने को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया, इतना ज़्यादा आपने काम किया, यू डिडंट टेक एनी ब्रेक, यू डिडंट डू एनीथिंग अदर देन योर वर्क, then you have a risk of burning out. Many people are getting into that position. They face health problems, they face everything. So you need to have a balance so that you can run a marathon. So ये 6 चीज़ें थी. Quickly repeating, know yourself, don't go after buzzing words or fashionable things, plan your learning career, master presentation skills, work on networking, and always believe it's a marathon and not a 100-meter race. I hope this is going to help you. आपके सक्सेसफुल करियर के लिए I wish. I pray to God. Take care.